हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2023 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। गाइस, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य माना जाता है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें 15 सर्ग हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है? अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में घिर जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, दुखी होना। पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अत्यंत लज्जित होना। अगर ऑप्शन में बहुत शर्मिंदा होना अगर ये दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दया सागर किस प्रकार का छंद है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, आक्रमक। दया सागर किस प्रकार का छंद है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या है? काल्पनिक, अकाल्पनिक, कल्पनातीत, कल्पित। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कल्पनातीत। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है, ऐसा कौन सा उपसर्ग है? अब देख सकते हैं आप लोग कि अपवाद, इसमें भी अप है, अधिगम, लेकिन इसमें नहीं है। अपकृति, अपक्रम, अप, लेकिन अधिगम में अप से निर्मित शब्द नहीं है, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुग्रहित। अगला क्वेश्चन देखेगा। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें जान लीजिए। ब्रजभाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह से संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधार, द्वंद्व। अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, अन्न धन अभाव, तो अन्न, अन्ना जो है आपका अन्न, इसको हो जाएगा अन्न, और अभाव तो अन्न प्लस अभाव, तो बीच में दे सकते हैं आप लोग, बीच में छूटा हुआ शब्द है, यानी कि अलग। अन्ना भाव, तो अन्ना अलग हो जाएगा, भाव अलग हो जाएगा। अन्ना का भाव यानी कर्ता ने कर्म को, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? कर्मधार, बहुप्रिय, द्वंद्व, द्विगु। जब किसी वाक्य में संख्यावाचक शब्द आ जाता है, जैसे कि पंचवटी, चौराहा, चार राहों का समूह, पंचवटी, पंच यानी कि 5, द्विगु समास हो जाएगा। जहां पर योजक चिन्ह आ जाए वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। बहुप्रिय समास की अगर हम बात करें, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर बहुप्रिय समास हो जाता है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? बताइएगा। निष्फल, जब आप इसे तोड़ेंगे तो नी धन फल हो जाएगा ना, तो देख रहे हैं आप, इस प्रकार से विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। आरोह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा या विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवरोह। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए।
आरोह का अर्थ क्या होता है, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो आरोह का अर्थ होता है चढ़ना, सवार होना। अवरोह का अर्थ क्या होता है, तो अवरोह का अर्थ होता है उतरना। अगर मैं विलोम शब्द की परिभाषा की अगर बात करूं, तो देखिए विलोम शब्द की परिभाषा है विपरीत उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि अपकार, इसका उल्टा हो जाएगा उपकार। अंतरंग, बहिरंग, यानी कि उल्टा शब्द अर्थ, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। इतना आप याद रखिए, ठीक है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, ऋण, यौगिक, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। ऋण, योग ऋण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा योग ऋण शब्द। ठीक है, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऋण के बारे में। ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा नहीं जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं ऋण शब्द। अगर मैं यौगिक की बात करूं, तो ऐसे शब्द जिसे हम खंडों में बांट सकते हैं, यहाँ संधि समाप्त समास उपसर्ग के बने होते हैं, तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं योग ऋण शब्द। ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, लेकिन उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ न व्यक्त करके मिलकर एक नए शब्द की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का अर्थ क्या होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। अगर ऑप्शन में जाति स्वभाव नहीं छोड़ता अगर दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं विभाव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। देखिए इसमें शॉर्ट में दिया है विभाव, इसको हम पूरा बोलते हैं उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव स्थायी भाव और तेज करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे लक्ष्मण का परशुराम को ललकारना, व्यंग करना, मुस्कुराना उनके क्रोध को और बढ़ा देना है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आग में घी डालकर और तेज या उद्दीपित कर दिया जाता है, उसी तरह स्थायी भाव को और तेज करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि धर्माधर्म में समास बताइए। अब देख सकते हैं आप लोगों ने कुछ ऐसे भी समास देखे होंगे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संख्यावाचक भी हो सकता है। अगर बीच में जैसे कि धर्माधर्म, तो धर्मा और धर्म, धर्म या अधर्म, इसको ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है द्वंद्व समास। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर योजक चिन्ह होता है वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। अब देखिए इसमें धर्म या अधर्म, इसमें बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पर या आ रहा है ना, धर्माधर्म, यानी कि धर्म या अधर्म। तो आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं होता, फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु समास, संख्यावाची शब्द। तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, ये बचपन में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, इस नियम को याद कर लीजिए और तोड़ना सीख लीजिए आप लोग, तो आप समास को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से टीका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये तो सभी हैं, भाषांतर भी होता है, भाष्य भी होता है, विवर्ती भी होता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सभी। तो टीका के पर्यायवाची शब्द होते हैं तिलक, चिन्ह, दाग, निशान, प्रभावशाली व्यक्ति, युवराज, व्याख्या, टिप्पणी, धब्बा। ये सभी शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उलूक। उल्लू का तत्सम शब्द होता है उलूक। तत्सम शब्द के बारे में जान लीजिए। तत्सम दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालवी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखिए बोलियां जो कुल 3 प्रकार की होती हैं,
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अमुद, बलाहक, जीमूत, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द। बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं अब्र, मेघ, धर, जलधर, वारिधर आदि। तो इतने पर्यायवाची आपको ध्यान रखने, जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे वो मैंने आपको बादल के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राहत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकोप, तसल्ली, कष्ट, दुखी। राहत का विलोम शब्द होगा प्रकोप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा? असत्य या असत्य, तारतम्य, सत्य की चिंतनता। सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए तत्सम शब्द के बारे में मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? मछली का तत्सम शब्द होता है मत्स्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अब देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसे कि परि, प्रति, परा, वी। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, प्रति उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। विद्याधन अर्थी किसका संधि विच्छेद है? आपने इसको तोड़ लिया, ठीक है। तोड़ने के बाद इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, सॉरी छोटा आ इसको माना जाएगा फिलहाल। तो बड़ा प्लस छोटा बराबर हो जाएगा बड़ा आ, तो यहाँ हो जाएगी दीर्घ संधि। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये हो जाएगी विद्यार्थी की संधि विच्छेद, ठीक है। तो विद्याधन अर्थी हो जाएगा विद्यार्थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत्य है जो मार्ग, सन्मार्ग। ये तो आप लोगों ने जान लिया कि सत्य है जो मार्ग। अगर पूछा जाए कि सन्मार्ग में प्रयुक्त समास क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त समास हो जाएगा कर्मधार समास, क्योंकि सत्य है जो मार्ग यानी कि जिस समास में दोनों पदों में विशेष या विशेषण का संबंध हो उसे हम कर्मधार समास कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हृदयगम। अगला क्वेश्चन, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, लाभ होना, हानि होना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चाताप करना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पश्चाताप करना। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया जाए समय निकल जाने के बाद पछताना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बड़ा काम करना, चिंतित रहना, मुसीबत में फंसना, खाली बैठे रहना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिंतित रहना। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया जाए चिंता में जाग कर रात काटना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत ही ईजी, आसानी से बता सकते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वेद का स्थायी भाव शांत होता है, शोक का स्थायी भाव करुण होता है, घृणा का स्थायी भाव भीपत्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस रस को रसराज माना जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, भक्ति रस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में जान लीजिए। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया। श्रृंगार रस को रसराज अत्यंत व्यापक है। श्रृंगार दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रृंग धन आर। श्रृंग का अर्थ होता है क्रोमोदिक, यानी कि आर का अर्थ होता है वृद्धि, प्राप्ति। देखिए श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है, ये तो आपको पता ही है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदरबन, बसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, छपय किस प्रकार का छंद है? छपय किस प्रकार का छंद है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मात्रिक छंद। अगर ऑप्शन में संयुक्त मात्रिक छंद दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा,
कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्यकृति है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर। कृष्णार्जुन युद्ध जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की नाट्यकृति है। बादल राग किसकी लंबी कविता है? जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 85 से 86 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन ये रहा, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होता है आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इसकी वास्तविक कारण क्या है? इसकी तो होगा नहीं, इसका तो हो सकता है कि इसका वास्तविक कारण क्या है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, आंसर आसानी से आ जाएगा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? तो मोर एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? चूज कीजिए आंसर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शताब्दी। शताब्दी ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा। वह कैसा व्यक्ति है? वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं है, जो अभी तक आया नहीं। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्याकरण। गाइस अगला क्वेश्चन, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? कुंती के एक पुत्र के लिए कौनते होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? आप देख सकते हैं भलाई, आई इसमें भी आ रहा है, निष्ठा इसमें नहीं आ रहा है, समझौता, संपन्न, तो भलाई आई भलाई में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा है। तो भलाई में प्रत्यय आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो भलाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? छक्के छुड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना, आंखों का तारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छक्के छुड़ाना। अगर ऑप्शन में नाक में दम करना ये दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है? संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्म। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा? चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास, तो यहां हो जाएगा कर्मदा समास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब आप चंद्रमुख का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख वाला। ये आपको ध्यान रखना है। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण या विशेष अथवा उपनाम उपमेय का संबंध हो वहां पर कर्मधार समास होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि चंद्रमुख यहां पर उपमेय और विशेषण और विशेष का जो उपमान का जो संबंध है वो दर्शा रहा है। उपमान और उपमेय का संबंध दर्शा रहा है चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के समान मुख वाला। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? यानी कि आकर्षण का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विकर्षण। अगला क्वेश्चन, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? तेज, बहुत, वर्षा, बहुत तेज। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी ब्रज भाषा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धा से धनुष का उच्चारण स्थान क्या है? धा का उच्चारण स्थान, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दंतस्थ। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़कियां आ रही हैं, कोई क्लियर नहीं है कि कितनी लड़कियां आ रही हैं, तो संख्यावाचक भी नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? तो परिमाणवाचक हो सकता है या संख्यावाचक हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।